नमस्कार दोस्तों। 12 मार्च 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में हम सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्रश्न लाए हैं जो एमसीक्यू के फॉर्म में हैं। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर लाता हूँ। टाइम भले ही कोई सुबह या शाम तक आ सकता है, लेकिन पर डे आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य आपका इंटर ऑपरेबल, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट है। अगला है, विश्व ग्लूकोमा दिवस। ग्लूकोमा दिवस जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो विश्व ग्लूकोमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 12 मार्च को पर ईयर विश्व ग्लूकोमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला है, हरमन कुलके, याद रखिए, हरमन कुलके का 87 साल की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इतिहासकार थे हरमन कुलके, जिनका 87 साल के आयु में निधन हो गया। महत्वपूर्ण है, जो नए फिलहाल में निधन होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, किसने शेषनाग 150 नामक एक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन विकसित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शेषनाग 150 नामक, या काची नाम है, शेषनाग 150 नामक लंबी दूरी वाला स्वार्म अटैक ड्रोन विकसित किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 100% चांस है ये प्रश्न आएगा। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है जिसने लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतार। अवतार ड्रोन का नाम है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम है जिसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला है, हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलेंद्र शाह, जो इस बार के नेपाल के चुनाव जीते हैं बहुत ही भारी मात्रा के वोटों से। तो बलेंद्र शाह नेपाल के युवा और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोसी देश से हैं। फिर अगला है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का शुभांकर क्या है? तो सही उत्तर होगा मोरबीर। मोरबीर यानी मोर, मोर आपको पता होगा, पीकॉक, वो वाला मोर और बीर। मोरबीर खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का शुभांकर है। और कहाँ खेला गया? कहाँ मैंने आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट में। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न आपके 100% 1 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। फिर अगला है, से नो ट्रू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। जिससे पंचायत चलता है उसी से पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, यानी से इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में लिए, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। यह आपका अभियान लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगला है, यस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनय मुरलीधर टोनसे को यस बैंक के
EMD और CO नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, विनय मुरलीधर टोन से। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धीरज सेठ को भारतीय सेना के उप प्रमुख। इससे प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा। भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है वह धीरज सेठ हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं डेली करंट अफेयर लाता हूँ तो चैनल पर बने रहना। धन्यवाद।